नवरात्रि के चौथे दिन मां के चौथे स्वरूप माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता कूष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूप आदिशक्ति माना जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से पुकारा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदिस्वरूपा या आदिशक्ति कहा गया है। नवरात्रि 9 दिनों का त्योहार है जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये पूरे भारत में हिंदुओं द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन मां के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। नवरात्रि का चौथा दिन मां कूष्मांडा को समर्पित है। इस दिन मां दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना करने से जातक के मन की मुरादें पूरी होती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन प्रातः स्नान आदि के बाद माता कूष्मांडा को नमन करें। मां कूष्मांडा को जल पुष्प अर्पित कर मां का ध्यान करें। पूजा के दौरान देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध, भोग चढ़ाएं। इस दिन पूजा के बाद मां कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। मां कूष्मांडा सूर्य के समान तेज वाली हैं। जगत जननी मां जगदम्बे के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। अपनी मंद हंसी द्वारा संपूर्ण कूष्मांडा को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। मां कूष्मांडा की पूजा से बुद्धि का विकास होता है और जीवन में निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। मां कूष्मांडा को पीला रंग अति प्रिय है। इस दिन देवी को पूजा में पीले रंग के वस्त्र, पीली चूड़ी, पीली मिठाई अर्पित करें। देवी कूष्मांडा को पीला कमल बहुत पसंद है। मान्यता है इसे देवी को अर्पित करने पर साधक को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता के अनुसार मां कूष्मांडा को संतरे रंग बेहद पसंद है। ऐसे इस दिन मां कूष्मांडा की पूजा पीले रंग के कपड़े पहनकर करना चाहिए। इनकी पूजा में लौंग, इलायची, सौंफ, कुम्हरा इत्यादि अर्पित करें। इसके साथ ही माता को कुमकुम, मौली, अक्षत भी चढ़ाएं। कूष्मांडा का अर्थ है कुम्हरा यानी पेठा की बलि देना और यह चौथा रूप है मां कूष्मांडा का। संस्कृत भाषा में कूष्मांडा को कुम्हर कहते हैं। बलियों में कुम्हरे की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। मां कूष्मांडा की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि देवी पार्वती ने ऊर्जा और प्रकाश को संतुलित करने के लिए सूर्य के केंद्र में निवास किया था। कूष्मांडा देवी की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। इन्हें आदिशक्ति या आदिस्वरूपा भी कहा जाता है क्योंकि इस ब्रह्मांड की जब रचना होनी थी, तब देवी कूष्मांडा ने ही अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड को बनाया और अंधकार दूर किया। आपको बता दें कि देवी कूष्मांडा सिंह की सवारी करती है और इनका वास सूर्यमंडल में होता है। देवी कूष्मांडा, जिनकी पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है, प्रकाश, अच्छे स्वास्थ्य और प्रचुर धन की प्रतीक है। देवी दुर्गा की चौथी अभिव्यक्ति देवी कूष्मांडा सभी चीजों को स्वस्थ और दिव्य बनाती है। नवरात्रि के चौथे दिन हरा रंग पहनना शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार मां कूष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है। मां कूष्मांडा को भोग में मालपुआ अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां कूष्मांडा प्रसन्न होती है और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। सिद्धि और साधना के नजरिए से शारदीय नवरात्रों को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। शारदीय नवरात्रों में लोग आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति इकट्ठी करने के लिए कई प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना करते हैं। इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कूष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है। मां कूष्मांडा को संतरे रंग बेहद पसंद है। ऐसे इस दिन मां कूष्मांडा की पूजा पीले रंग के कपड़े पहनकर करना चाहिए। इनकी पूजा में लौंग, इलायची, सौंफ, कुम्हरा इत्यादि अर्पित करें। इसके साथ ही माता को कुमकुम, मौली, अक्षत भी चढ़ाएं। देवी कूष्मांडा को पीला कमल बहुत पसंद है। मान्यता है इसे देवी को अर्पित करने पर साधक को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। मां कूष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अपने परिवार के सदस्यों का अनादर करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, तर्क वितर्क करना, किसी से बात करने के लिए मंत्रों के बीच लगातार रुकना और निषिद्ध खाद्य पदार्थों या पेय का सेवन करने से नवरात्रि के दौरान घर में नकारात्मक कंपन आ सकता है। देवी कूष्मांडा, जिनकी पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है, प्रकाश, अच्छे स्वास्थ्य और प्रचुर धन की प्रतीक है।
देवी दुर्गा की चौथी अभिव्यक्ति देवी कुष्मांडा सभी चीजों को स्वस्थ और दिव्य बनाती है।